नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर नंबर 4 पे आ गए। इसमें जो क्वेश्चन का जो सिलसिला जो चल रहा था ना, तो बहुत ही बेहतरीन चल रहा था। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 53, ऑलरेडी 52 क्वेश्चन हो गया PYQs। हाँ, तो देखो प्रोपानॉल, ये देखो प्रोपान 2ऑल से प्रोपानॉन। अच्छा, प्रोपान 2ऑल का फॉर्मूला क्या है? मीथ ईथ प्रोप, प्रोपान 2ऑल यानी OH होगा ना। तो पहले लिख लेते हैं ये। अच्छा, ये प्रोपान 2ऑल से क्या आएगा? प्रोपानॉन। प्रोपानॉन का मतलब कीटोन ना एसीटोन। एसीटोन का कॉमन नेम क्या है? प्रोपानॉन ना। अच्छा, ये हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा। याद करो, कॉपर 573 केल्विन में रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? डिहाइड्रोजिनेशन। देखो, जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड था ना, उसका H और जो अल्फा पोजीशन में जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन, तो HOH वाटर चला जाएगा ना, सॉरी हाइड्रोजन H2 चला जाएगा। तो ये हो गया डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, आ गया कीटोन। अच्छा ये हो गया। अभी इसको हम मिटा देते हैं। आ गया क्या बेटा? क्या हुआ बे? बदमाश मस्क्यूटो कहाँ बैठा है बे? देखो फिनॉल से, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिनॉल से प्रोडक्ट क्या आएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये भी ऑलरेडी हो चुका था, फिर भी हम बता देते हैं। देखो ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये 2 ब्रोमीन, ये 4 ब्रोमीन, ये 6 ब्रोमीन। अच्छा, फिनॉल के यानी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। तो हमको पता है दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं ना बेंजीन रिंग को। अगर वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो पता होना चाहिए वो बेंजीन को एक्टिवेट करवाएंगे। अच्छा, किसके तरफ एक्टिवेट करवाएंगे? अगर मान चलो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो आके अटैक करेगा जिस पोजीशन पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, ये 11th में था। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते समय इसी एरिया पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा? तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या है? ऑर्थो पोजीशन है ना। अच्छा, ये ऑर्थो, ये पारा, ये ऑर्थो। तो हेलोजिनेशन जब होगा तो हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? हेलोजन X+। तो ब्रोमीन पॉजिटिव, क्लोरीन पॉजिटिव। तो यहाँ पे होगा ब्रोमीन वाटर रिएक्शन, उसको ऐसे लिखा था AQ.Br2। तो ये ब्रोमीन वाटर रिएक्शन होगा, ऑर्थो पारा पोजीशन में प्रोडक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओह, मैकेनिज्म मांगा है, ये ऑलरेडी पता है। देखो अल्कोहल से अल्कीन आ रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। चलो मैकेनिज्म दिखाते हैं। तो पहले आएगा प्रोटोनेशन, एसिडिक मीडियम, एसिडिक डिहाइड्रेशन कहते हैं उसे। अच्छा, CH2OH। अच्छा, एसिडिक मीडियम यानी H+। अच्छा देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, तो वो क्या करेगा? उसका इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्डेड होगा ना। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगा, अच्छा CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2H। बहुत ही बेहतरीन। अभी देखो CH2। अच्छा, OH के साथ क्या बॉन्ड हो गया? H ना। तो H ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। अच्छा, ये देखो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन लिविंग ग्रुप हो गया ना। वाटर क्या है? बेहतरीन लिविंग ग्रुप। हाँ, तो अगर लिविंग ग्रुप बन गया तो ये वाटर रिलीज हो H2O। अगर ये H2O होके चला जाएगा, इसी कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव ना। तो देखो अगर पॉजिटिव आएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -H2O। अच्छा देखो, वाटर एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप है ना, वो चला जाएगा। वो कैसे चला जाएगा? देखो ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज ना। तो वो क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जो शेयर्ड पेयर, उसको लेके चला जाएगा, इसलिए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा ना। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो इसी कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं ऐसे ना, CH2H, CH2, वही वाला CH2, ये पॉजिटिव। नेक्स्ट केस में क्या होगा?
ये H प्लस रिलीज हो जाएगा, माइनस H प्लस दिया गया था कैटलिस्ट, वो रिलीज हो जाएगा उसके H प्लस फॉर्म में, तो ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो हमको क्या मिल गया, देखो अल्किन। तो यहाँ पे देखो ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या रिलीज हो रहा है, H2O ना। अगर H2O रिलीज होगा उसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें क्या रिलीज हो रहा था, हाइड्रोजन, इसलिए उसे क्या कहते थे हम, डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है इसीलिए डिहाइड्रेशन, वहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था इसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ये डिहाइड्रेशन, वो डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये हमारा हो गया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन से कहते हैं। देखो अल्कोहल से अल्किन आ रहा है ना, वाटर रिलीज हो रहा है ना, तो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आए हाय, देखो ये क्या है, पीसीसी। याद रखना पीसीसी जो है ना, पीसीसी यानी पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो क्या करेगा, सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करवाएगा। यानी डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड, उनके साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं। लेकिन जहाँ पे अल्कोहल की मान के चलो तुम्हारे पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सॉरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो यहाँ पे जो OH बंधा है ना, वो कितने कार्बन कनेक्टेड है, देखो ये OH जिस कार्बन कनेक्टेड है ना, वो 2 कार्बन कनेक्टेड है ना, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। याद करो कंसेप्ट, अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसको अगर ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो उसमें प्रोडक्ट क्या आता है, उसमें आता है कीटोन। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा उसका ऑक्सीडेशन क्या आता है, एल्डिहाइड। तो देखो सिंपल हम उसको ऐसे समझा सकते हैं, ये H है ना OH, यहाँ पे भी कार्बन 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा ही होगा, तो H OH वाटर चला, हाइड्रोजन चला जाएगा, H2 चला जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऐसा, कैसा, ये वाला ऐसा। ठीक, बेहतरीन। नेक्स्ट चलो। अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, ये एस्पिरिन का प्रिपरेशन, एस्पिरिन प्रिपरेशन देखो कैसे। अच्छा याद करो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी, एस्पिरिन रहने दो। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, H। अच्छा ये क्या है, एनहाइड्राइड है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा तो ये क्या होगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। अच्छा तो ये वाला देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या है, एसीटेट आयन ना, तो एसीटेट आयन, ये O यहाँ पे क्या है O माइनस H प्लस, तो ये H प्लस, ये एसीटेट आयन दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये पहले निकल जाएगा CH3 COH एसिडिक एसिड, और बचा क्या, ये वाला, ये कौन सा ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप ना, कहाँ आएगा, ये पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव ऑलरेडी है। कैसा है नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा H प्लस, ये नेगेटिव माइनस, तो ये क्या है एसिटाइल ग्रुप ना, और एसाइल ग्रुप, तो प्रोडक्ट हमारा ये आएगा ना। यहाँ पे चेंज कुछ नहीं होगा, याद रखना COH वैसे ही रहेगा, यहाँ पे O, उसके पास क्या आएगा COCH3। अच्छा COCH3 ये कौन सा ग्रुप है, एसाइल ग्रुप, तो इससे तुम कह सकते हो एसाइलेशन रिएक्शन और एसाइलेटेड प्रोडक्ट। ये क्या है, OH कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन, ये पावरफुल, ये लेस पावरफुल, तो यहाँ पे अगर ये मेन ग्रुप होगा ये हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन ना, ये मेटा, ये पारा, तो ऑर्थो में क्या लगा है OH यानी कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सी, तो इसका नेम आएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और उसे कॉमनली क्या कहा जाता है, उसके गाँव में उसको क्या बुलाते हैं, सालिसिलिक एसिड, सालिसिलिक एसिड। हाँ तो याद रखना ये सालिसिलिक एसिड हो गया। अभी देखो ये क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड, तो एसाइलेशन होगा तो प्रोडक्ट आ गया ना, तो उसे कहते हैं ऑर्थो। देखो ये एसाइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है ना, इसका कॉमन नेम है एस्पिरिन, अभी मैंने बता दिया, लेकिन उसका सिस्टमेटिक नेम क्या देख लो, ये 1 होगा तो ये 2 होगा ना, ये अगर मेन होगा तो ये ऑर्थो, तो ऑर्थो पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन है ना, तो इसका नेम आएगा ऑर्थो एसिटॉक्सी। आए हाय ऑर्थो एसिटॉक्सी, बेंजीन के ऊपर COH बेंजोइक एसिड। पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन को पूरा अंदर से महसूस करो, महसूस जिंदगी, आए हाय क्या बताऊं। तो चलो नेक्स्ट। अच्छा ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सानोन है ना, अभी ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्यों, देखो RMgx साइड में है ना। अच्छा हमको पता है ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड लेकिन हाईली रिएक्टिव है ना, तो ये मेटल है, मेटल तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, उसे इलेक्ट्रॉन तो नहीं चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा डेल प्लस,
अब ये क्या बन जाएगा, डेल माइनस। अच्छा डेल माइनस यानी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, अगर इलेक्ट्रॉन रीच है ना तो वो क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। उसके साथ साथ वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तुम बताओगे सर कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे कि मान के चलो कि ऑक्सीजन तो है ना, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे डेल माइनस, ये कार्बन के ऊपर डेल प्लस, तो ये जो देखो डेल प्लस यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रॉन लवर, फिलिक यानी लवर व सीकर, तो इलेक्ट्रॉन लवर यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है ना, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे अटैक करेगा। यानी अगर सिंपल सा शब्द में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ये डेल माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आएगा ये वाला। देखो ये तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे CH3 आके अटैक कर रहा है ना, तो साइड नीचे CH3 अटैक करके लिख लो ये। अच्छा ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस के पास ये वाला पॉजिटिव आके कंबाइंड हो जाएगा, MgBr। अच्छा तुम बताओ सर ऐसे रह जाएगा क्या, अगर तुम्हें डायरेक्ट लिखा होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ MgBr CH3 MgBr लिखा है ना, अगर मान जो नीचे H+ होता तो शायद डायरेक्ट तुम यहाँ पे H+ लगा देते, तो ये अल्कोहल। अगर H+ लिख लोगे तो यहाँ पे कैसा आएगा प्रोडक्ट, ये वाला CH3, ये आ जाएगा तुम्हारा OH। बस बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, आए है, ये भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, फाइंड X। तुम्हें X को ढूंढना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वो वाला X नहीं, ये X, हाँ XYZ का X, ठीक। अच्छा क्वेश्चन बेहतरीन, देखो क्वेश्चन मांगा है वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट X है ना, वो कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा तुम बताओ ये कैसे हमको पता चला ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा और रिएक्शन। अच्छा वो क्वेश्चन मांगा है, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्वेश्चन लिखा है, हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा मिथानॉल के साथ, वो आएगा प्रोडक्ट ये वाला। यानी अगर ये प्रोडक्ट दिया है ना, वो तुमको क्वेश्चन के मांग रहा है क्या, रिएक्टेंट कौन सा है। अच्छा मिथानॉल, उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एल्डिहाइड। अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता क्या है, याद करो कॉन्सेप्ट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मान के चलो ये वाला हमारे पास मिथानॉल हो गया, मिथानॉल, हाँ हमारे पास मान के चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो भी आ गया, मान के चलो CH3 MgBr। एक क्वेश्चन ऐसे हमारे हिसाब से ले लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करोगे। देखो मान चलो हमारे पास 2H वाले यानी एल्डिहाइड है, मिथानॉल है, एक ही कार्बन 2H एल्डिहाइड मिथानॉल, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे ना, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, विद आफ्टर H+ एडिशन हमको पता है, तो ये CH3 अटैक करेगा कहाँ पे, इसी कार्बन के ना। अच्छा कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन, तो डायरेक्ट O- होगा, उसके बाद ये कनेक्टेड होगा O- MgBr पॉजिटिव, उसके बाद H+ जाएगा, ये अल्कोहल आएगा, हमको ये पता है। अच्छा ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी जरिए से तुम्हें पता चल जाएगा तो ये वाला पार्ट कौन सा है। अगर ये वाला पार्ट पता चल जाएगा तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा CH3 MgBr। देखो बेहतरीन, देखो हमको क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है ना, हमको क्या पूछा है, X। अच्छा फॉर्मल्डिहाइड यही है ना। अच्छा हमको प्रोडक्ट क्या मांगा है, रिएक्टेंट क्या मांगा है, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, CH3 अच्छा हमें देखो OH है ना, तो लास्ट में OH लिख लेते हैं। अच्छा वो जो अल्काइल पार्ट है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल पार्ट, वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसी कार्बन के पास अटैक करेगा ना, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख लेते हैं। अभी देखो ऑब्जर्व करो मैंने क्यों ये लिखा, अल्कोहल OH है ना, फॉर्मल्डिहाइड HH में ऐसे आ रहा है ना, देखो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। अच्छा तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे R लिख सकते हो, अगर R आएगा तो यहाँ पे R लिखोगे ना, तो हमको R को ढूंढना है, R यानी अल्काइल ग्रुप। तो अगर मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो है तो क्या होगा, वो RMgX होगा ना, तो हमको R ढूंढना है ना, एग्जैक्टली R ढूंढना है, ठीक है, X को नहीं R। अगर तुम X को ढूंढोगे तुम रास्ते में भटक जाओगे, ठीक है ना, तो R को ढूंढ लो, ठीक है। तो देखो RMgX, तो R अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बन के पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ऐसे आएगा प्रोडक्ट। तो देखो अभी इसी प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो अभी लिख लिए ना। अभी ये बचा क्या, इसको कंपेयर करो, ये R ना, तो डायरेक्टली तुम ऐसे लिखो CH3C, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे मस्क्यूटो थोड़ा तबाही बचा रहे हैं।
हाँ, तो देखो CH3 CH3, तो ये वाला पार्ट उसके पास लिख लो MgBr और MgCl, बस हमको मिल गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, कन्वर्ट फिनॉल टू आनिसॉल। आए हाय, फिनॉल क्या है, ये वाला ना। अच्छा, अगर फिनॉल के साथ देखो, फिनॉल का हमको पता है क्या एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है ना। अगर तुम्हें अगर फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये एसिडिक कैरेक्टर, अगर हम बेस ऐड करेंगे वो क्या देगा, सॉल्ट ही देगा, ये हमको ऑलरेडी पता है। तो देखो ये H+, ये OH- वाटर होके चला जाएगा ना H2O, तो Na कंबाइंड हो जाएगा ना, तो ये प्रोडक्ट आएगा O- Na+ ना। अच्छा, तो ना सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ पता है कि ये आनिसॉल का जो फॉर्मूला होता है ना वो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, OCH3, लेकिन था क्या OH, तो हमको कहीं ना कहीं H को तो हटाना है ना, तो कैसे हटाएंगे, लो कर दिया है, हटवा दिया NaOH, तो वाटर चला गया, ये आ गया ना। उसके बाद हमको पता है विलियमसन सिंथेसिस, CH3Cl दे दो, बदमाश घटिया आदमी, पिछले जन्म में था इसीलिए मेरे साथ ऐसे किया। देखो NaCl चला गया ना, अभी कौन बॉन्डेड हो जाएगा, CH3 ऑक्सीजन के पास चला आएगा ना, तो ये हमको ये मिल गया, बस ये वाला देखो CH3 पास। अच्छा, इसका कॉमन नेम हो गया एनिसॉल, लेकिन इस IPAC नेम क्या है, IPAC नेम है उसका सॉरी ये देखो मिथाइल ऑक्सीजन ना, ये अगर कंबाइंड होगा उसे क्या कहते हैं, मिथॉक्सी, क्या आएगा तुम्हारा, मिथॉक्सी बेंजीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोपान 2ऑल से 2 मिथाइल प्रोपान 2ऑल, पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, प्रोपान 2ऑल ना, ये CH3, ये CH3, प्रोपान 2ऑल है 2 मिथाइल प्रोपान 2ऑल, 2 मिथाइल प्रोपान 2ऑल ना, तो यानी 2 मिथाइल, अच्छा टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वही वाला है ना। देखो ये 1, ये 2, ये नोमेनक्लेचर आना चाहिए, नोमेनक्लेचर अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना, तुम रास्ते में भटक जाओगे, रास्ते में तो चल नहीं पाओगे बे, गिर जाओगे। हाँ, तो देखो ये 1 2 3, तो 2 पोजीशन में क्या है, CH3 भी है, OH है ना, तो 2 मिथाइल प्रोपान 2ऑल, बस। अभी देखो ज्ञान की बात ज़्यादा हो गया, अभी देखो कन्वर्ट करेंगे ना। अच्छा ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करवा देंगे, चाहे कॉपर 5 सेंटीग्रेड केल्विन दो, चाहे PCC दो, वो क्या आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो उसका ऑक्सीडेशन से क्या आता है, कीटोन ही आता है। अभी देखो उसको अगर CH3 MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कर दोगे, अच्छा तो देखो, अच्छा मैं ये वाला तरीका क्यों अपनाया, क्योंकि देखो ये जो अल्कोहल था ना, ये 2 डिग्री था ना, ये जो अल्कोहल है 3 डिग्री ना, तो हमको ऐसा कुछ करना है जिस रिएक्शन में कार्बन का चेन इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन वही वाला कार्बन का डिग्री भी इंक्रीज करवाना है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिस रिएक्शन के जरिए हम कह सकते हैं अगर प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है। ये तुम्हें प्रैक्टिस से ही पता चल जाएगा, ठीक है, इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस टीचेस बेटर। हाँ, तो तुम देखो ये क्या है, देखो ये डेल प्लस, ऑब्वियसली मेटल है तो डेल प्लस, ये क्या है CH3 है, तो ये पॉजिटिव हो तो नेगेटिव होगा, तो कहाँ पे अटैक करेगा, इसी कार्बन के ऊपर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद एसिडिक मीडियम से देखो ये CH3 है ना, ये CH3 2 है ना, यहाँ पे CH3 एक आ गया ना, CH3 ये O- MgBr हो जाएगा, उसके बाद एसिडिक मीडियम में अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, देखो प्राइमरी अल्कोहल, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CHOH, ऐसे लिखे क्या, हाँ लिख लेते हैं, और क्या चीज़, प्राइमरी अल्कोहल ना। अच्छा इसको क्या दिया जाएगा, कॉपर 5 सेंटीग्रेड केल्विन। अच्छा कॉपर 5 सेंटीग्रेड केल्विन में क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है ना, तो ये OH का हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन,
H मिलके H2 चले जाएंगे ना, -H2, तो ये क्या हो जाएगा देखो CH3C, एक हाइड्रोजन बच जाएगा ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, और डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड आ जाएगा, इथानॉल और एसिटाल्डिहाइड उसका कॉमन नेम, लेकिन आईपीएस नेम क्या आएगा देखो, ये C डबल बॉन्ड ओ H एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या था Al, 2 कार्बन, इथानॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। स्ट्रक्चर तुम्हें आना चाहिए, नोमेनक्लेचर आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो पछताओगे रे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे। देखो आ गया ना ये बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, ये डायरेक्ट रिएक्शन एक्वस KOH दे दोगे, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, Cl- हट जाएगा, OH आगे कंबाइंड हो जाएगा। देखो KCl हट जाएगा, OH आगे कंबाइंड हो जाएगा, बस बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तुम ऐसा ET क्या है, अच्छा बहुत जगह पे लिखा था Me का मतलब मिथाइल, तो ET का मतलब इथाइल। अच्छा लिख लेते हैं इथाइल यानी CH3CH2, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, CH2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको ऐसे खुल के लिखने का जो अंदर से भरा हुआ है ना क्या आग, हम ऐसे ही भड़ास निकालते हैं लिख के, पूरा क्लियर पूरा खुल के लिखते हैं। हाँ तो देखो CH3CH2 MgCl। हाँ अभी देखो रिएक्शन होगा, हाँ वो कन्वर्सन मांग रहा है ना। अच्छा प्रोपानोल को स्ट्रक्चर में ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा तुम बताओ सर, हम अब प्रीवियस तो ऐसे नहीं लिख रहे थे, अभी ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको पता है ग्रिग्नर रिएजेंट का अल्कोहल के साथ कैसा संबंध है। वो क्या करेगा, जो अल्काइल ग्रुप है ना, न्यूक्लियोफिलिक जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, वो ऐसे कार्बन के पास अटैक करता है, ऐसे अटैक करता है, तो अटैक करने से होगा क्या, जो डबल बॉन्ड होगा ना उसे टूट जाएगा। इथाइल ग्रुप है ना, कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन के पास, तो देखो हमको फॉर्माल्डिहाइड लेना है। देखो तो ये नेगेटिव पार्ट है ना, डेल माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इसी कार्बन के पास अटैक करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। देखो इसको हम हटा देते हैं, 1 ऑल चाहिए ना, तो देखो पहली बात में नजरिया बदल जाएगा। देखो इथाइल ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, इसी कार्बन के पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, तो ये आएगा तुम्हारा कार्बन HO माइनस MgCl, एक ही भी बात है। हाँ उसके बाद H+ दे दो, बस काम खत्म। CH3CH2OH, बस प्रोपानोल। हाँ बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, प्रोपीन से प्रोपान-2-ऑल। अच्छा प्रोपीन क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अच्छा प्रोपीन से हमको क्या चाहिए, प्रोपान-2-ऑल, सॉरी एक्सक्यूज मी, प्रोपान-2-ऑल है नहीं, यह वाला OH, ये वाला प्रोपान-2-ऑल। अच्छा प्रोपीन से प्रोपान-2-ऑल कैसे आएगा, ये सिंपल सी चीज, H+ हाइड्रेशन करवा देंगे। अच्छा हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन फॉलोज मार्कोनिकोव एडिशन, ये हमको ऑलरेडी भली भांति पता है। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, OH यहाँ पे कंबाइंड होगा, H यहाँ पे कंबाइंड होगा, आ गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म। देखो ये अल्कोहल से हैलाइड आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये अल्कोहल ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कार्बन OH H ऐसे। अच्छा HBr में से कौन है, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा बैक साइड अटैक हुआ। देखो बैक साइड हो, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आएगा, देखो अच्छे से देखो। अच्छा तुम बताओ सर कार्बन पे क्यों अटैक करेगा, अच्छा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है डेल माइनस, इसी कार्बन के ऊपर आएगा डेल प्लस, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियस लवर, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होगा वो वहाँ पे अटैक करेगा। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे अटैक होगा। तो देखो जब अटैक होगा ना, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, यानी कार्बन CH3HH, इनका बात छोड़ दो। अभी देखो ये ब्रोमीन अटैक करेगा ना बैक साइड, तो यहाँ पे एक ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पे ब्रोमीन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन होना शुरू होगा और कार्बन OH का बॉन्ड टूटना शुरू होगा।
तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो स्टेट जो फॉर्मेशन होगा ना उसका टाइमिंग बहुत ही लेस होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अभी देखो ये ट्रांजिशन स्टेट, अभी बाद में ये टूट के देखो ये ऐसा आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ से अटैक करेगा बैक साइड, तो ये CH3, ये H, तो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट देगा, इन्वर्टेड बैक साइड अटैक हो रहा ना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा। बस देखो इथाइल ब्रोमाइड ना, एक दो करो इथाइल ब्रोमाइड, ऐसे आ गया प्रोडक्ट। बस नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ये एक ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये पेंटान 2 ऑल, वो पेंटान 3 ऑल। अच्छा ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएगा, ये चैप्टर नंबर 3 पे भी है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, I2NaOH। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, अगर एक कंपाउंड में मिथाइल कीटो ग्रुप होगा, कि अगर एक कंपाउंड में ऐसे कुछ ग्रुप होगा ऐसे वाला, तो वो क्या दिखाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे देखो वही वाला ग्रुप है ना, CH3CH वाला ग्रुप है ना, CH3CH, CH3CHOH, तो वो वाला आयोडोफॉर्म दिखाएगा, लेकिन वो नहीं दिखाएगा। अच्छा आयोडोफॉर्म दिखाने से प्रोडक्ट क्या आता है, पहले क्या होगा, अच्छा क्यों आयोडोफॉर्म जो है ना I2NaOH, सॉरी आयोडोफॉर्म जो होता है ना वो क्या करवाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अच्छा ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या आ जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट आएगा, डबल बॉन्ड हो CH3। तो देखो मिथाइल कीटो ग्रुप आ गया ना, तो वैसे ही ये कॉन्टिन्यूस I2NH के साथ अगर रिएक्ट होगा तो ये वाला प्रोडक्ट CHI3 यानी आयोडोफॉर्म प्रोडक्ट देगा, येलो PPT देगा। लेकिन ये इसको अगर ऑक्सीडेशन भी करवाओगे, यहाँ पे कीटोन आएगा ना, तो यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं आएगा। तो यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I2NaOH के साथ, ये चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन जो सॉल्व करवाएंगे उसके बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट देगा, आयोडोफॉर्म देगा, येलो PPT प्रोडक्ट आएगा। मिथाइल कीटो ग्रुप अगर होगा इसी कार्बन के साथ इंटरेक्ट होकर CHI3 आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। लेकिन क्यों, यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप आ रहा है, इसीलिए वो ऑक्सीडेशन होके दे रहा है प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुछ है क्या, हाँ है, ये छूट गया क्या, तो ठीक है। मिथानॉल एंड फिनॉल और डिस्टिंग्विश, अच्छा ये भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत इजी है। जो फिनॉल है ना, फिनॉल के साथ Fe न्यूट्रल FeCl3 रिएक्शन करवा दोगे, ये जो प्रोडक्ट आएगा ना FeC6H5O का होल 6 -3, ये वायलेट कलर का आएगा। ये 6 फिनॉल, ये एक रिएक्शन है, ये टेस्ट है। तो न्यूट्रल एफिक देखो, एक कंटेनर में फिनॉल होगा, तुम ऐड करोगे अगर न्यूट्रल FeCl3 तो वो वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स देगा, वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स। तो वो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है ना वही वाला फॉर्मूला। उसके बाद 3HCl आएगा और 3H+ आएगा, एसिडिक मीडियम होगा, लेकिन वो जो कलर आएगा वायलेट कलर। लेकिन अगर मिथानॉल यानी CH3OH को अगर वही वाला न्यूट्रल FeCl3 दोगे तो इसमें प्रोडक्ट वायलेट कलर नहीं आएगा, वायलेट कलर नहीं आएगा, लेकिन ये इसमें आएगा, इसलिए टेस्ट हो गया। अभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पारानाइट्रोफिनॉल। बस देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन, क्या क्वेश्चन हो रहा है देख लेते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है। हाँ देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन, याद रखना ये, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पारानाइट्रोफिनॉल। देखो क्यों देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। NO2 ये पारानाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ना। अच्छा हमको पता है ये चीज़,
अगर ये सब्सटेंस H+ रिलीज करता है उसे क्या कहते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है ना। अगर H+ रिलीज करने का तरीका जो रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा ना। अच्छा यहाँ पे भी NO2 ग्रुप है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप है। अच्छा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना बेंजीन रिंग से, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। तो जो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखा है उतना एसिडिक कैरेक्टर कहलाएगा। क्यों? अच्छा वो इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो इसी ऑक्सीजन के एरिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास घट जाएगा ना तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन वो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी खींच लेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर फील करेगा बेंजीन रिंग से तो वो फोर्सफुली वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। तो अगर खींच लेने से होगा क्या, बॉन्ड जो है बहुत वीक हो जाएगा, टूट जाएगा, H+ रिलीज हो जाएगा ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी NO2 वहाँ पे भी NO2। तो लेकिन यहाँ पे देखो ये जो NO2 OH है ना थोड़ा पास है ना, तो अगर पास है ना यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे भी NO2 यहाँ पे भी NO2, तो यहाँ पे भी एसिडिक कैरेक्टर वहाँ पे भी एसिडिक कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे वो बॉन्डेड होने के चांसेस है क्या, नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे बॉन्डेड होने का चांसेस है और बॉन्डेड ऑलरेडी भी है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रामोलिकुलर इंट्रा सेम मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आता है उसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा तो जो H+ रिलीज होने का जो चांसेस है ना थोड़ा कम घट जाएगा। हाँ तो इसलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनोल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली देन बेंजीन। अच्छा फिनोल का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला OH। अच्छा क्वेश्चन देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन, देखो बेंजीन क्या है, ये वाला। अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी सर इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करेगा, इसके साथ ही इंटरेक्शन होगा, इसके साथ इंटरेक्शन होगा। हमको 11th कॉन्सेप्ट पता है, बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन था ना, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। अच्छा बेंजीन के ऊपर OH है ना वो क्या है, फिनोल, इसका भी है एसाइलेशन, अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन सब कुछ होगा। लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो फिनोल का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यानी फिनोल का साथ इलेक्ट्रोफाइल का जो इंटरेक्शन और जो अटैकिंग होगा, रिएक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, रिएक्टिव होगा, हाई वाई इजीली होगा और मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या पता इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज़्यादा है, वो एक कैसे पता करेगा, उनके साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ कुछ बातचीत नहीं हुआ है कि फिनोल के साथ बेंजीन के साथ, लेकिन उसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी एरिया पे होगा वो वहाँ पे ही अटैक करेगा। तो हमको क्या एक्सप्लेन करना है, फिनोल जो है मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस बनाएगा। कैसे, देखो बेंजीन के ऊपर क्या है, OH ग्रुप है ना। अच्छा हमको पता है रेजोनेंस इफेक्ट +R और +M इफेक्ट ना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन से ऐसे मूवमेंट होगा ना। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा आएगा ना, डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे कॉन्जुगेशन होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज इसी एरिया में आएगा, ये डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव। अच्छा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, ये हमको पता है ये इफेक्ट +R इफेक्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या आएगा, देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड था OH, ये पॉजिटिव। तो देखो ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं कहाँ पे, ऑर्थो पैराबेन। तो ये एक में बेंजीन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ पे बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के जरिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कर पाएगा बेंजीन रिंग के अंदर। तो यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट करवाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके जल्दी ही इसी फिनोल के एरिया में अटैक करेगा एज कम्पेयर टू बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आके वहाँ पे ही अटैक करेगा। तो आज का जितने भी क्लास अप्रोक्स 10 से 12 क्वेश्चन, एक्चुअली 10 से 12 नहीं 20 क्वेश्चन अप्रोक्स हो गया, लेकिन वो बीट है इसीलिए हमको 10 क्वेश्चन लग रहा है। तो फिर भी आज के लिए हम इसी टाइम को थमा देंगे। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर नंबर 5 में और जितने भी क्वेश्चन होगा हम थोड़ा बहुत करके उसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।